ओके, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को चालू करेंगे, थोड़े बहुत ही टॉपिक पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, ये तो पता ही है, इससे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इसका नाम है। टॉपिक कौन कौन से पढ़ने? व्हाट इज सेल है, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल्स, फिर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। भाई ये क्यों होगी, खैर कोई नहीं। व्हेन यू लुक अराउंड, जब तुम अपने आसपास देखते हो, जब तुम अपने आसपास देखते हो क्या देखते हो? बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग और थिंग्स, यानी कि तुम्हें क्या मिलेंगे? लिविंग थिंग्स मिलेंगी और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ऐसी चीज़ जो क्या है जिंदा है और ऐसी चीज़ जो कि क्या है जिंदा नहीं है, दोनों चीज़ मिलेंगी। ठीक है, यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योर सेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि यार किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना रहा है। और व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है कोई इनएनिमेट यानी कि नॉन लिविंग थिंग चीज़ के पास नहीं है वो, और जो लिविंग थिंग के पास है। ठीक है, तो इसका आंसर एक ही बात है, द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसको अपन बोलते हैं सेल। द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेल। यानी कि जो सेल होगी वो क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और वो क्या है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्रेजेंट है, बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये बात भी सही है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सबके सब किससे मिलके बने होंगे? सेल से मिलके बने हुए होंगे। ठीक है, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि क्या सिंगल सेल से मिलके बने होंगे, जिनको अपन क्या बोल देंगे? यूनिसेलुलर, जैसे कि माइकोप्लाज्मा है जो सिंगल सेल, अमीबा है जो सिंगल सेल। तो ये क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इनके पास एक ही सेल पाई जा रही है, तो ये क्या हो जाएंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। वाइल अदर लाइक अस, और जैसे कि अपन बाकी ऑर्गेनिज्म को देखें, जैसे कि हमें ही देख लेते हैं हम ह्यूमन बींग को, तो ये क्या है? कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, यानी कि किससे मिलके बने हुए हैं? बहुत सारी सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम अपने आप को क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे अपने आप को? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि व्हाट इज सेल, सेल है क्या? तो व्हाट इज सेल, सेल मतलब कि क्या? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं किसके लिए? एक तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि उनका भी क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, यानी कि वो भी क्या जिंदा है, वो भी मतलब कि अकेले क्या सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और वो परफॉर्म कर सकते हैं द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जैसे कि एग्जांपल में मान के चले अपन, अगर अमीबा, अमीबा इज ए सिंगल सेल, अमीबा एक सिंगल सेल है, तो वो क्या है? वो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है कि वो हाँ वो जीवित है, वो मतलब कि सर्वाइव कर पा रही है अकेली, और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि एसेंशियल फंक्शन मतलब कि जरूरी काम, जितने भी लाइफ के जरूरी काम होते हैं वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रिएशन हो, चाहे वो क्या हो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो क्या हो कुछ भी हो, सर्कुलेशन हो। अगर वो क्या मतलब कि परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, वो सारे फंक्शन को क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो डाइजेशन क्यों ना हो। ठीक है, तो वो सिंगल सेल भी परफॉर्म कर सकती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है एक तो उनका, और एक क्या एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को क्या कर पा रहे हैं? वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल ऑफ ए सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, यानी कि अगर कुछ भी मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ अगर सेल से कम छोटी हुई, मतलब कि अगर सेल से कोई भी चीज़ अगर छोटी हुई, तो वो क्या इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकती। इसमें एक एग्जांपल देख के चले, मतलब कि एक्स एक्शन लेके चले, तो इसका एक ऐसा एक्शन है ये क्या? वायरस। तो वायरस क्या है? वायरस के अंदर क्या कोई सेल नहीं पाई जाती, पहली बात तो। ठीक है, ये बोल सकते हैं अपन। और वायरस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है भी नहीं। ठीक है, तो वायरस क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो वो क्यों, क्यों वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? क्योंकि जो स्मॉलेस्ट सेल है, जो अपने आगे अपन पढ़ेंगे कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है अपनी, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, और जो वायरस होता है वो माइकोप्लाज्मा से भी छोटा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि एनीथिंग लेस देन ए स्ट्रक्चर ऑफ, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कि वो कभी इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी कि डिपेंड होकर जी सकता है वो। जैसे कि अगर ह्यूमन के अंदर किसी मतलब कि किसी के होस्ट के अंदर चला जाए वो वायरस, तो वो क्या है? उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है वो। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हो जाता है कि वायरस क्या है? एक नॉन मतलब कि इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता।
ठीक है, ये बात है बस, और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल बोल सकते हो या एक्सेप्शन बोल दो। हेंस सेल इज द, सेल की डेफिनेशन दी गई है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सेल होती है वो क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि सेल जो है वो क्या है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबका क्या फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। अब क्यों बोला है नहीं तो ये बताते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, यानी कि सेल को स्ट्रक्चरली क्यों बोला, क्योंकि क्या है ये स्ट्रक्चरली क्या क्यों बोला, क्योंकि ये सेल भी एक सिंगल है ना, अगर वो सिंगल सेल भी है तो वो क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। पहली बात तो सेल क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बॉडी को, यानी कि हम भी अगर सेल से मिलकर बने हुए तो ये सेल का जो स्ट्रक्चर है ना, तभी हम देख पा रहे हैं सेल, ये जितनी भी देख पा रहे हो हम। ठीक है, और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल क्या है फंक्शन परफॉर्म करती है, क्योंकि सेल के अंदर ही क्या होती है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो उसी की वजह से अपन क्या फंक्शन, मतलब कि वो फंक्शन वही परफॉर्म कर रही है, जितनी भी सेल है, जितनी भी सेल्स होती है वो मिलके टिश्यू बनाती है, फिर ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। तो सेल ही अगर मिनिमम है, मतलब कि फंडामेंटल है, सेल से छोटा कोई नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे क्या बोला फंडामेंटल। तो सेल इज द फंडामेंटल, तो फंडामेंटल क्यों बोला, क्योंकि क्या सेल से छोटा कोई नहीं हो सकता, मतलब कि अगर सर्वाइव के बारे में बात करें, सर्वाइवल के बारे में, ऐसे सेल से छोटी चीज़ भी होती है वैसे बहुत सारी, लेकिन सर्वाइवल के बारे में बात करें तो ये अगर वो चीज़ जिंदा रह सकती है या नहीं रह सकती, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है या नहीं कर सकती, इसलिए सेल को क्या बोला फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल क्या करती है फंक्शन परफॉर्म करती है जिससे अपन जीवित है आज। एंटोन वॉन ल्यूएनुक साइंटिस्ट है, और क्या है साइंटिस्ट का नाम है, सादा फर्स्ट, यानी कि पहली बार देखा इन्होंने और डिस्क्राइब किया लाइफ सेल को, यानी कि पहली बार इन्होंने क्या है जीवित सेल को देखा। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने क्या न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, जिन्होंने किसको डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। और जैसे जैसे मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में क्या इंप्रूवमेंट आती गई, जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया माइक्रोस्कोप का, तो जितनी भी माइन्यूट डिटेल्स है, यानी कि छोटी छोटी डिटेल्स है सेल की, वो क्या है स्ट्रक्चरल डिटेल्स अपने को क्या पता लगने लगी। यानी कि जैसे कि एग्जांपल में बोल सकते हैं अपन राइबोसोम क्या बहुत छोटा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर पाए जाने वाला। तो जैसे जैसे अपन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मतलब कि क्या अपने को मतलब कि उसके बारे में जानने लगे अपन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की अपन ने डिस्कवरी की, इन्वेंशन बोल सकते हैं, डिस्कवरी तो क्या बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जो अपन ने डिस्कवर मतलब कि इन्वेंशन की, तो उसकी वजह से अपन क्या है माइन्यूट डिटेल्स जैसे कि राइबोसोम के स्ट्रक्चर हुए, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर हुए, तो ये क्या अपन उन्हें भी देख पा रहे थे फिर। ठीक है, एक साइंटिस्ट और आए थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डेड सेल को पहली बार देखा था, जिन्होंने डेड सेल को पहली बार देखा था। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बस टेक करेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।